ट्रेपेजियम पे बेस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही रहता है, ये मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे करना है। तो इसने बोला है कि आपके पास ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसकी दो विपरीत भुजाएं आपकी पैरेलल दे रखी हैं। अगर वो पैरेलल दे रखी हैं, समांतर दे रखी हैं, तो वो ट्रेपेजियम ही बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये ए बी सी डी है, तो ए बी सी और डी। ओके, अब आपको दे रखा है ई और एफ मिड पॉइंट है इनकी डायगोनल से, यानी कि इनका जो विकर्ण है, ये एक विकर्ण एसी है और एक विकर्ण आपके पास डीसी है। तो इसका मिड पॉइंट आपको दे रखा है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट आपको क्या दे रखे हैं, तो अगर मैं देखूंगा ध्यान से, ई आपके पास मिड पॉइंट है किसका, एसी का, और एफ आपके पास मिड पॉइंट है किसका, बीडी का। तो आपसे पूछा है, एंड में आपसे पूछा है इस ई एफ की ही लंबाई आपको बतानी है। तो अब ध्यान से सुनना, अगर ये विकर्ण के मिड पॉइंट्स हैं यानी कि मध्य बिंदु हैं और उसको अगर जोड़ता है तो उसकी लंबाई कैसे होती है, तो ई एफ बराबर ए बी माइनस डीसी, यानी कि जो दो समांतर भुजाएं हैं उनका अंतर बटे दो। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा सवाल, फिगर भी नहीं बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको इसे करना है। तो ए बी आपके पास 24 है, वो आपके पास 60 है, तो हम 60 माइनस 24 से पॉजिटिव डिफरेंस लेंगे मेरे भाई, बटे 2 करेंगे, तो ये आने वाला है 30 माइनस 12, तो ये आपके पास आ जाने वाला है 18। तो 18 इज द करेक्ट चॉइस, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास होता है। तो ध्यान रखना, कभी भी कोई ट्रेपेजियम दे रखा है आपको, अगर ट्रेपेजियम दे रखा है उसकी जो विकर्ण है उसके मिड पॉइंट्स को जोड़ के अगर वो उसकी दूरी पूछता है तो आपको निकालना है जो भी पैरेलल साइड्स हैं उनके डिफरेंस बटे 2। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाने वाला है। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो पेज को फॉलो करना मत भूलना। अब मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।